हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, अभी जो स्ट्रेटजी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मैक्स लॉस है 2800, मैक्सिमम प्रॉफिट है 47,000 का, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 1:16 का। ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी है। आप देख सकते हैं 28 दिसंबर का, दिसंबर सीरीज का मैं लिया हूँ 5 जनवरी को। ठीक है, 5 जनवरी 2023 को मैं दिसंबर का स्ट्रेटजी क्रिएट किया हूं एंड स्लिपेजेस और लिक्विडिटी इश्यू का जो भी डाउट होगा आपके मन में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। इस स्ट्रेटजी में आप इमेजिन करो कि अभी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इतना अच्छा है, अगर यहां पे आप कोई ऐसा एडजस्टमेंट्स करते हैं, मान लो मार्केट कहीं भी ब्रेक इवन पे आया, नीचे या ऊपर कहीं भी, जब भी ब्रेक इवन के पास है आप यहाँ पे कोई ऐसा एडजस्टमेंट्स करते हैं जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद टेस्टेड साइड रिस्क फ्री हो जाए बट आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मेंटेन रहे। देखो, आयरन फ्लाई के बारे में जितने लोग ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे या ट्विटर पे, वो लोग यही बोलते हैं कि आयरन फ्लाई का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है। ठीक है, आयरन फ्लाई का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, बट व्हाट अबाउट आफ्टर एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या आयरन फ्लाई का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा रहता है? आयरन फ्लाई में आप कितना भी हेजेस को अंदर बाहर कर लो, एक टाइम ऐसा आता है जब आप अनटेस्टेड साइड में सेलिंग करते हैं। एडजस्टमेंट्स करने के बाद आयरन फ्लाई में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कुछ भी नहीं होता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत खराब होता है। बट इस स्ट्रैटेजी में जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो टेस्टेड साइड होगा ये रिस्क फ्री हो जाएगा एंड आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मेंटेन रहेगा। अभी 1:16 है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी 1:2 से ऊपर होगा या 1:2 के आसपास होगा। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो खराब नहीं होता है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, यही इस स्ट्रैटेजी का खासियत है। आयरन फ्लाई में एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशियो खराब हो जाता है, एक शार्प वी शेप रिवर्सल आपके बहुत सारे प्रॉफिट को एक बार में खा सकता है। बट यहाँ पे कोई भी शार्प वी शेप रिवर्सल आया तो आपका पूरी तरह से कैपिटल उड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन रहता है। उसके पहले मैं आपको स्लीपेजेस एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, देखो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 दिसंबर को 13:58, 4 दिसंबर मंडे 1:59 हो रहा है, 2 बजने वाले हैं अभी। मार्केट आवर्स ही है। मैं आपको लाइव मार्केट में अगले साल दिसंबर का 2024 दिसंबर का स्ट्रैटेजी क्रिएट करके बताता हूं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का रूल ये है कि इन द मनी का पुट बाई करना है। इन द मनी का 1000 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे ही पुट को बाई करना है या फिर कोई भी ट्रेड लेना है। देखो, मैंने 19,000 का पुट बाई करके 18,000 का 2 लॉट पुट सेल करके 17,000 का पुट यहाँ पे बाई किया। अब मैं आपको स्लिपेजेस क्लियर कर देता हूँ कि कितने स्लिपेजेस आ सकते हैं। देखो, दिसंबर का मैं आपको दिसंबर का लाइव यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। 9 दिसंबर सिलेक्टेड है। ठीक है, 2024 हाँ 21,000 का इन द मनी का 1000 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस वाला, इन द मनी का 1000 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस वाला मैंने 1 लॉट बाई कर लिया। ठीक है, 20,000 का 2 लॉट सेल करना है एंड 19,000 का 1 लॉट बाई करना है। ठीक है, 20,000 का मैंने यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिया। ठीक है, ये लाइव है, ये सिमुलेशन नहीं है, ये मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, अब मैं ना इस प्राइस को इस तरह से मॉडिफाई करूंगा कि स्लिपेजेस के बाद आपको क्या प्राइस मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको लॉस करके दिखाऊंगा जानबूझकर, ताकि आपका स्लिपेजेस का डाउट दूर हो जाए। 21,000 का पुट, देखो मार्केट डेथ में जब आप बाई करते हैं तो स्लिपेजेस आने का क्या मतलब है? जब आप बाई करते हैं तो स्लिपेजेस आने का मतलब है कि आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 768 पे भी प्राइस अवेलेबल है, 768 पे, बट मैं जानबूझ के आपको सबसे महंगा वाला लेके दिखाता हूँ। मैं 774 का करके दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए जानबूझ के सबसे ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं वर्स्ट केस में एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, 774 मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। मैं जानबूझ के यहाँ पे 400 रुपये का लॉस लिया हूँ। ठीक है, ड्यू टू स्लिपेजेस। अब आता है 20,000 का पुट। ठीक है, 20,000 का पुट, 20,000 का पुट आपको सेल करना है। सेलिंग में स्लिपेजेस कब आएगा? आपको प्राइस सस्ता मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। 538 पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ये लाइव मार्केट डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको। 538 पे भी अवेलेबल है। मैं 535 में जानबूझ के सबसे कम प्राइस वाला लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 535
535 में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 535। बहुत सारे लोग स्लीपेजेस को लेके कंप्लेन करते हैं, सर स्लीपेजेस में इश्यू आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। 19,000 का पुट, देखो आप 19,000 का पुट बाई करना है, बाई करने के टाइम में स्लीपेजेस कब आएगा, आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 363.9 पे भी अवेलेबल है। मैं 364 जो सबसे वर्स्ट केस है, मैं जानबूझ के सबसे वर्स्ट केस अपडेट करके बता रहा हूँ। 364.9 है, मैं 365 करके बताता हूँ आपको। 365 ठीक है। ये देखो मैं 1% का स्लिपेजेस आपको दिखा रहा हूँ, ये लॉस मैं जानबूझ के लेके दिखा रहा हूँ। पहले 1:16 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो दिख रहा था, स्लिपेजेस के बाद जब आप ट्रेड लेंगे तो भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:13 का है। अब मैं यहाँ पे भी आपको 3 कम कर देता हूँ, 1:10 मान के चलो कि इस ट्रेड में आपको 1:10 के आसपास का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। अब इमेजिन करो कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, मार्केट या तो इधर आ जाए इस ब्रेक इवन पे या इस ब्रेक इवन पे आ जाए। अगर ब्रेक इवन पे आप कोई ऐसा एडजस्टमेंट्स करते हैं जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका टेस्टेड साइड तो ग्रीन हो ही जाए, बट आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी ज़्यादा खराब ना हो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी 1:2 का हो या 1:2 से ज़्यादा का हो, कम भी हो तो 1:1 से कम ना हो। क्या ऐसा एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है? यस, दिस एडजस्टमेंट्स इज पॉसिबल। आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सिंपली अगर मार्केट कहीं भी गया, मार्केट इधर आया, आप अपोजिट साइड में अगर सेल करते हैं तो इधर का तो आप लॉस फ्री कर देंगे, बट अपोजिट साइड में सेलिंग करने से क्या होता है, आपका इस साइड में अनलिमिटेड लॉस दिखने लगेगा। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स जो लोग करते हैं और वो गलत करते हैं। ऐसा एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो खराब कर दे। बट एक ऐसा एडजस्टमेंट्स भी पॉसिबल है कि एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा होगा। 1:13 या 1:10 तो नहीं होगा, बट फिर भी 1:2 हो सकता है, 1:2 से ज़्यादा भी हो सकता है। 1:2 से कम हुआ भी तो 1:1 नहीं होगा। बट एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका टेस्टेड साइड रिस्क फ्री हो जाएगा एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा। बट वो मैं फ्री में नहीं बता सकता। मैं नया कोर्स लॉन्च किया हूँ जहाँ पे मैं इस स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट्स बताऊँगा। 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। इस स्ट्रैटेजी में एक ही एडजस्टमेंट्स करना है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स करना है, बट मैं 2 टाइप का एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। आप दोनों में से कोई भी एक एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। दोनों एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है। 2 तरह का एडजस्टमेंट बताऊंगा, 2 एडजस्टमेंट्स नहीं करना है। इस स्ट्रैटेजी में एक ही एडजस्टमेंट्स करना है। मैं 2 एडजस्टमेंट्स सिखाऊंगा, उसमें से कोई भी एक एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। एंड यस, इट्स पेड, 5,000 फीस है। ये नया कोर्स है। इस कोर्स का पुराने कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। पहले सिर्फ 2 कोर्स था, अब 3 कोर्स है। पहले 2 कोर्स था, एक स्मॉल कैपिटल का, एक बिग कैपिटल का। ये 3rd कोर्स है, ये नया कोर्स है। इस कोर्स के लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए 2 लाख। अगर आपके पास 2 लाख है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है 5,000। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस स्ट्रैटेजी में ROI बहुत कम है। आप साल का 12 to 18% ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साल का 30 to 40% भी पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल। आप देखो ना, मैक्स प्रॉफिट कितना है, मैक्स प्रॉफिट 46% है। बट आप मैक्स प्रॉफिट लेने थोड़ी जा रहे हैं, आपको मैक्स प्रॉफिट मिलेगा थोड़े ही। मैक्स प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आप 26 दिसंबर को यहाँ पे एक्सपायर होंगे तभी। तो मैक्स प्रॉफिट नहीं मिलता, मैक्स प्रॉफिट 46% है, बट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 12 to 18%। ROI 1 to 1.5% मंथली ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि प्लेजिंग के लिए मिलता है, तो ऑब्वियसली आप 7% के आसपास रिटर्न वहाँ से कंसिस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। सो आप अपने डेट फंड से या गवर्नमेंट बॉन्ड से 7% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ से इस स्ट्रैटेजी से 12 to 18% का ROI आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब साल का 20% के आसपास एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और ये किसी भी बिजनेस का एक जेन्युइन रिटर्न है। किसी भी बिजनेस में आप कोई भी, सबसे कॉमन बिजनेस कौन सा होता है, किराना दुकान होता है। जब मैं बैंक में था तो करेंट अकाउंट वालों से बात करते रहता था, क्योंकि मेरा जॉब छोड़ने का प्लान बहुत पहले से था। मैं करेंट अकाउंट वालों से बात करते रहता था। सो मुझे आइडिया है कि नॉर्मल एक बिजनेस में कितना रिटर्न होता है। सो आप मैं डेट फंड ये सब मिला के बोल रहा हूँ कि आप 20% के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। अगर आप 1 to 1.5% के मंथली ROI में खुश हैं, अगर आप साल में आपका एक्सपेक्टेशन 20% से ज़्यादा का नहीं है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात ड्रॉ डाउन की, तो
ये तो विदाउट एडजस्टमेंट्स आपको ड्रॉ डाउन दिख रहा है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स भी आपका ड्रॉ डाउन बहुत कम होगा, बहुत कम मतलब 5% या 7-8% का ड्रॉ डाउन हो सकता है, बट ड्रॉ डाउन वो मैक्स ड्रॉ डाउन हुआ। 7-8% का भी अगर ड्रॉ डाउन दिखता है, 5% का भी अगर आपको ड्रॉ डाउन दिखता है, तो 5% मैक्स लॉस होने नहीं जा रहा है ना, हो सकता है बट वो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 5 to 7%। अगर आप मैक्स ड्रॉ डाउन की बात करें 5 to 7%, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि देखो मैक्स प्रॉफिट भी हमारा 46% है। तो जिस तरह से मैक्स प्रॉफिट 46% का होना बहुत रेयर है, उसी तरह से मैक्स ड्रॉडाउन का होना भी बहुत रेयर है। तो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 5 to 8% हो सकता है एडजस्टमेंट्स करने के बाद, वर्स्ट केस में 10% भी हो सकता है मैक्स ड्रॉडाउन, बट वो मैक्स ड्रॉडाउन है। मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब ये नहीं कि उतना आपको हो ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।